ईरान की माशी मुश्किलात, अंदर की असल कहानी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के व्लॉग में हम बात करेंगे एक ऐसे मुल्क की जिसका नाम सुनते ही सियासत, पाबंदियां और तनाजुआत ज़हन में आते हैं, ईरान। लेकिन आज हम सियासत से हटकर देखेंगे ईरान के आम शहरी इस वक्त कुन माशी मुश्किलात से गुजर रहे हैं और आखिर ये बहरान पैदा क्यों हुआ। ईरान की मौजूदा माशी हालत। आज ईरान में हालात कुछ यूं है, महंगाई 40 से 50% तक पहुंच चुकी है, ईरानी करेंसी मुसलसल गिरती जा रही है, बेरोजगारी खास तौर पर नौजवानों में तेजी से बढ़ रही है, आटा, चावल, तेल, दवाएं, सब कुछ आम आदमी की पहुंच से दूर होता जा रहा है। एक वक्त था जब ईरान का मुतवस्सित तबका मुल्क की रीढ़ की हड्डी समझा जाता था। आज वही तबका गुर्बत की लकीर के करीब खड़ा नजर आता है। ईरान की माशी ताकत, हकीकत क्या है, अब जरा इदाद व शुमार की जबान में भी समझ लेते हैं। ईरान की जीडीपी, बैनुल अक़वामी मालियाती उदारों के अंदाजों के मुताबिक ईरान की मजमूई कौमी पैदावार जीडीपी इस वक्त तकरीबन 430 से 440 अरब अमरीकी डॉलर के दरमियान है। ये एक बड़ी मईशत है, लेकिन मसला ये है कि यह दौलत इवाम तक नहीं पहुंच रही। ईरानी करेंसी की कदर। ईरान की करेंसी रियाल ने हालिया बरसों में शदीद गिरावट देखी है। आज ओपन मार्केट में एक अमरीकी डॉलर 10 लाख से 13 लाख ईरानी रियाल तक पहुंच गया है, जबकि चंद साल पहले डॉलर 32,000 रियाल का था। सोचे, एक करेंसी जो कभी मजबूत थी आज अपनी कदर का बड़ा हिस्सा खो चुकी है। और यही गिरावट महंगाई की सबसे बड़ी वजह है। माशी बहरान की असल वजूहात, आलमी पाबंदियां। ईरान पर अमेरिका और यूरोपीय ममालिक की सख्त माशी पाबंदियां हैं। इन पाबंदियों की वजह से ईरान अपना तेल खुलकर फरोख्त नहीं कर सकता, आलमी बैंकिंग सिस्टम से कटा हुआ है, बैरूनी सरमायाकारी तकरीबन खत्म हो चुकी है। नतीजा, हुकूमत के पास आमदनी कम और आवाम पर टैक्स और महंगाई का बोझ ज्यादा, तेल पर हद से ज्यादा इन्हिसार। ईरान की मईशत का बड़ा सहारा सिर्फ तेल है। जब भी पाबंदियां लगें या तेल की कीमत गिरी, मईशत हलकर रह गई। अगर ईरान ने वक्त पर सनअत, टेक्नोलॉजी, बरामदात पर तवज्जो दी होती तो आज हालात मुख्तलिफ होते। अंदरूनी बदइंतजामी और करप्शन। ईरान में सरकारी इदारों में बदइंतजामी, माली शफाफियत की कमी, ताकतूर तबके की उजारादारी ने अवाम का एतमाद खत्म कर दिया है। बहुत सा पैसा तालीम, सेहत और रोजगार के बजाय गलत मंसूबों में जाये हो जाता है। बैरूनी जंगें और खुटे की सियासत। ईरान ने यमन, लबनान में सियासी और अस्करी किरदार अदा किया। इन पॉलिसियों पर अरबों डॉलर खर्च हुए, जबकि खुद ईरानी अवाम महंगाई और बेरोजगारी से लड़ रहे हैं। इसीलिए आज ईरान में एक मशहूर नारा सुनाई देता है, न गजा न लबनान, जान कुर्बान ईरान। आम ईरानी शहरी की जिंदगी। आज एक आम ईरानी खानदान महीने का बजट हाथ में लेकर बाजार जाता है, लेकिन आधी चीजें वापस रखनी पड़ती हैं। बच्चों की तालीम महंगी, उज़ून इलाज मुश्किल और मुस्तकबल गैर यकीनी। नौजवान जो कभी बड़े ख्वाब देखते थे आज सिर्फ एक ख्वाब रखते हैं, मुल्क से बाहर जाने का रास्ता। ये सिर्फ माशी बहरान नहीं, यह उम्मीदों का बहरान भी है। क्या ईरान इस बहरान से निकल सकता है? जी हाँ, लेकिन शर्त यह है कि आलमी ताकतों से ताल्लुकात बेहतर हों, माशी पाबंदियां खत्म हों, तेल के अलावा सनअत और तिजारत को फरोग दिया जाए। सबसे बढ़कर हुकूमत अवाम को पहली तरजीह बनाए। अगर इस्लाहात न हुए तो यह बहरान सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि पूरे खत्ते पर उसके असरात पड़ेंगे और पाकिस्तान का दूसरा नंबर हो सकता है। दोस्तों, ईरान की कहानी हमें यह सबक देती है कि आलमी ताकतों से अगर पंगा लेना है तो सब मिलकर लें, नहीं तो अकेले अकेले सब मारे जाएंगे। अवाम की जरूरियात से बड़ी हो जाए। अगर अमेरिका इसराइल से अकेले पंगा लिया तो वसाइल से भरपूर मुल्क भी गुर्बत का शिकार हो सकता है। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।